लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। तो बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एक क्लास से और फिर वो खो जाते हैं। आफ्टर 6 months दे आर नो वेयर, आफ्टर 9 months तो बिल्कुल ही खो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता मैं कहाँ हूँ। एंड दे लूज होप एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और क्योंकि टाइम भी नहीं बचा होता है तो यू कैन नॉट हेल्प दैट पर्सन। लेट मी टेल यू व्हाट आर द स्टेप्स जिसके थ्रू आपको जाना होता है फॉर द सिलेक्शन। द फर्स्ट इज कॉन्टेंट प्लस नोट्स। आप जिस भी कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, बी इट ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑफलाइन प्रिपरेशन, जिस भी टीचर से आप कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो कंटेंट ट्रस्टेबल है एंड उस कंटेंट से सिलेक्शन हो रहा है। आप इस कंटेंट को इतनी बार पढ़ें, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से लेकर के एग्जामिनेशन डे तक आप इसी कंटेंट को रिवाइज करेंगे, इसी कंटेंट को प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर कि ये कंटेंट बहुत ट्रस्टेबल हो, प्रीमियम हो एंड प्रिसाइज हो। प्लस नोट्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन नोट्स देख लेते हैं, बट कॉपी में अपनी नोट्स नहीं बनाते हैं। दैट इज़ अ ड्रॉबैक, क्योंकि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नॉट बिकॉज टू शो ऑफ समवन दैट आई हैव नोट्स और टू शो कि मैंने इतनी कॉपियाँ ख़त्म कर दी हैं, बट दिस इज़ अ स्टेप जिसके थ्रू हमारा दिमाग बहुत कुछ अननोइंगली याद रख लेता है। जब हम नोट्स बनाते हैं, किसी चैप्टर के नोट्स आपको रिवाइज करने हैं तो आप उसको कॉपी के थ्रू रिवाइज करते हैं तो बहुत ईजिली रिवाइज होता है। लेकिन वही आप किसी पीडीएफ से या फिर ऑनलाइन को स्क्रॉल करके आप रिवाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत टाइम लगता है एंड ऑल्सो वो एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है। जबकि जब आप कॉपी से रिविजन करते हैं तो बहुत ईजिली रिवाइज हो जाता है। फर्स्ट स्टेप इज कॉन्टेंट प्लस नोट्स। आपका कॉन्टेंट बहुत ही प्रिसाइज और प्रीमियम होना चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज एंड ट्रस्टेबल होना चाहिए। नोट्स आपको बनाना ही बनाना है फॉर योर सिलेक्शन। सेकेंड इज सिलेबस कंप्लीशन। अभी क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, यहीं अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा कंटेंट सही है कौन सा नहीं है। तो जब 1-2 चैप्टर खत्म हो जाता है तब उन्हें समझ में आता है कि अरे यार ये कंटेंट तो खराब था। तो अब क्या होता है, सिलेबस कंप्लीशन हो ही नहीं पाता है। आप एक बात बताओ, अगर आप सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करोगे तो क्या आप कभी भी सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे? नेवर। सो सिलेबस कंप्लीशन इज द सेकेंड स्टेप। सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जो भी चैप्टर आपने फिनिश किया है उसकी आप प्रैक्टिस करो, जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसकी भी प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप उस सिलेबस को समझ पाएंगे और ख़त्म कर पाएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं लेकिन आपने उस चैप्टर के नोट्स पढ़ लिए हैं, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा या फिर उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। तो थर्ड इज प्रैक्टिस एंड द फोर्थ इज रिविजन। अभी आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रह रही हैं जो आपको नहीं आती हैं या इसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपने कंप्लीट नहीं किया है, जो भी चीज़ें हैं उसको आप रिविजन से कवर करो। थरो रिविजन करो। जब भी आपके टेस्ट आते हैं तो उस टेस्ट के थ्रू आप रिविजन करो। टेस्ट नहीं आता है तो आप रैंडम रिविजन्स करो, रैंडम क्वेश्चंस उठाओ, रैंडम टॉपिक्स के, रैंडम चैप्टर्स के, और उसको सॉल्व करो और समझो कि मैंने कहाँ कौन से पोर्शंस हैं चैप्टर के जो मुझे नहीं आते हैं, कौन से पोर्शंस हैं जिसमें मैं गलतियाँ बार बार कर रहा हूँ, वो रिविजन उससे आप करो। देन देयर इज एनालिसिस। अभी आप टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतना रिविजन करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ कर रहा हूँ गलती, आप वो समझो और फिर उसको ठीक करो। बिना एनालिसिस के आप क्रैक नहीं कर सकते हो नीट। आप में क्या गलतियां हैं, कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कि आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, कि आपसे सिली मिस्टेक्स, अगर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है। कई सारे बच्चे फर्स्ट स्टेप पर अटक जाते हैं, कई सेकंड पे, कई तो थर्ड पे आ ही नहीं पाते हैं और कभी करते ही नहीं हैं। तो दिस इज द स्टेप that you should follow. This is the step that comes in how to crack NEET. For more such crisp content and videos, you can subscribe to our channel. We keep you updated.